कुछ काम की बातें, कुछ मन की बातें आपके साथ करने वापस से आ गए हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कॉलेज के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, आपने जो हेडिंग देखी बिल्कुल सही है, 30 सर्वाइवल एप्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट। कौन से ऐसे 30 सर्वाइवल एप्स हैं जो कॉलेज में रहते हुए आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए? कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप कॉलेज में सरवाइव कर पाए? तो हमारा किस तरीके से पूरा वीडियो चलेगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किस तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन मैं देने वाला हूँ यहाँ पर, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम जो है वो आपको कुछ इस तरीके से चीजें बताएंगे, एक कर्व की तरीके से समझिए कि जैसे क्या करेंगे ना, हम जैसे बॉटम वाले एप्स को भी बताएंगे, कुछ बहुत अच्छे एप्स को भी बताएंगे, लेकिन फिर से लूप पे आ जाएंगे। मतलब कुछ एप्स आपको पता होंगे, फिर थोड़े से हाई एप्स पे जाएंगे, फिर थोड़े लो एप्स पे जाएंगे। तो मतलब हम हर टच करेंगे, हम जो अच्छे एप्स भी बताएंगे, लेकिन जो कुछ ऐसे एप्स होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ मिडिल में जो आते हैं एप्स उनको भी हम बताएंगे कि कितने काम के हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से कर्व चलेगा आपका, ठीक है। आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्टार्टिंग, सबसे अपर वाले कर्व पे बात करते हैं, यहाँ पर जो लाई करता है। तो बात कर लेते हैं चैग। चैग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एकेडमिक सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? आपको एकेडमिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा चैग ऐप। आप इसको देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने कॉलेज टाइम में भी यही यूज करते हैं। चैग ऐप्स में आप मतलब जो भी आपके सॉल्यूशंस है मोस्टली आपको मिल जाते हैं। कई बार आपसे सब्सक्रिप्शन वगैरह वो मांग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सब्सक्रिप्शन वगैरह के लिए मतलब अगर आपको मांगे तो जैसे मिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ले लेते हैं। दो दो तीन तीन स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स होते हैं वो मिलकर सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन के अलावा भी आपको चेक के जैसे ऐप के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर दूसरा जो मोस्ट फेमस है, चैट जीपीटी। जी हाँ, चैट जीपीटी आप डेली, वैसे भी आपको पता ही लग गया होगा चैट जीपीटी, लेकिन ये एग्जाम टाइम में बहुत मदद करता है। कोई भी अब जैसे कोई भी यूट्यूब वीडियो देखना, कोई 30 मिनट का है, आपके पास टाइम नहीं है इतना, या आप 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, आप सोचें कि जैसे हम जेई के टाइम में इतना पढ़ लेते थे उतना कॉलेज टाइम में नहीं हो पाता, तो चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप एक टॉपिक डालिए, ये चैट जीपीटी फटाफट से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, फटाफट से बता देता है कि उसकी क्रिस्प क्या है, उसकी समरी क्या है, वो आपको फटाफट से बता देगा। और चैट जीपीटी जैसे जैसे आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि चैट जीपीटी भी आपको समझता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जब अगली बार आप उससे सॉल्यूशन पूछते हैं चैट जीपीटी से, तो वो और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके आपको देता है, ठीक है ना। तो आप चैट जीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं, करा ही होगा आपने। तीसरा और चौथा जो थोड़ा सा अब आपको, कैनवा जो है कई बच्चों को नहीं पता होता है, कईयों को पता होता है कॉलेज से पहले, या कईयों को नहीं पता होता है। कैनवा जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया टूल है, ठीक है ना। तो इसको आप डाउनलोड करिए, इसको चलाना सीखिए। कैनवा बढ़िया है, आपको टेम्पलेट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज है कॉलेज के अंदर, तो वो वहां पर आपको कैनवा जैसा ऐप डाउनलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप कैनवा जैसा ऐप को डाउनलोड करिए, इसको यूज करना सीखिए। चौथा हम आ जाते हैं आपने लिंक्डइन पे। लिंक्डइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप जाने वाले हैं आगे जाके, तो आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का बहुत यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको जॉब रोल्स, आपकी प्रोफेशनल चीजें, ठीक है ना, इंटर्नशिप, बकायदा मैंने खुद अपना लिंक्डइन के थ्रू फर्स्ट ईयर के अंदर ही इंटर्नशिप ग्रैब करी थी, बिल्कुल। जी हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपनी एक इंटर्नशिप ग्रैब करी थी विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन। मैंने करंटली जो है इफ्को, अगर आपने सुनी हो, इफ्को कंपनी के अंदर मैंने, इफ्को के अंदर खुद लिंक्डइन के थ्रू फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैंने इंटर्नशिप ग्रैब करी थी, जी हाँ। अब तो लिंक्डइन आप डाउनलोड करिए, प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर इस डोमेन में जाएंगे, आप सपोज करिए आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि सपोज करिए आप केमिकल से गेट करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि केमिकल के अंदर कौन कौन से और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गेट कर रखा है, कि कितनी रैंक आई थी, कितने बच्चे एनरोल करते हैं, और आप ही के डोमेन के अंदर बच्चे कहाँ पर क्या क्या चीजें करते हैं। तो लिंक्डइन आपको ग्रो करने में मदद करता है, ठीक है। प्रोफेशनली आ जाते हैं इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। अरे व्हाट्सएप तो कॉमन है, आप कहोगे तो वही है, थोड़ा सा डाउन वाले हम कर्व पे भी आ जाते हैं ना, ठीक है ना। तो वो भी चीजें हम बताते हैं किस तरीके से और यूजफुल हो सकती है व्हाट्सएप पे। भाई साहब, आप कर को एक्टिव रहना है, ठीक है ना। अभी तक आप व्हाट्सएप लोकल चैट्स वगैरह के लिए यूज करते होंगे, या हो सकता है जे के टाइम आपने वो भी डिलीट कर रखा हो। तो अब आप व्हाट्सएप को भी डाउनलोड कर सकते हैं कॉलेज ग्रुप्स के लिए, ऑफिशियल के लिए, अनऑफिशियल ग्रुप्स के लिए, ठीक है ना। मतलब ये क्या होता है कि कॉलेज में आपके अनऑफिशियल ग्रुप्स भी बनते हैं, ऑफिशियल ग्रुप्स भी बनते हैं। कॉलेज में जाते ही आपके बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, कई सारे प्रोफेसर
मतलब जैसे कई सारे ग्रुप्स बनते हैं, उसमें आप ऑफ़िशियली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? नोटिस वगैरह आती हैं, ठीक है? कैलेंडर्स वगैरह कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ मीटिंग्स आपको सब पता लगती हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। अनऑफ़िशियल ग्रुप में आप उन्हीं ऑफ़िशियल चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं अपने ही फ्रेंड सर्कल के अंदर किस तरीके से चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी है या कौन-सी चीज़ हमें पसंद नहीं आई। कई बार हम अपनी फ़ीस से रिलेटेड भी बातें कर रहे होते हैं कि हमें किस कौन-सी चीज़ों में फ़ीस कम करवानी है या ज़्यादा करवानी है, सब अब बच्चों के हाथ में होता है। अगर आपने एक गवर्नमेंट कॉलेज पकड़ा है, तो कई बार अगर कुछ इन्फ्लेमेशन कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, घटती हैं, तो वो सब आप अनऑफ़िशियल ग्रुप्स पे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ऑफ़िशियल नोटिस से अगर आप या आपका ग्रुप सैटिस्फाई नहीं है, तो उस हिसाब से उस ऑफ़िशियल चीज़ों में भी चेंज कर दिया जाता है। तो आप ग्रुप्स पे एक्टिव रहिए बाकायदा। फिर चौथा फिर उसके बाद हम आते हैं कंपनी वाइज़ ग्रुप्स भी बनते हैं जब आप थोड़ा-सा 3rd या 4th ईयर के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कंपनी वाइज़ ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? कंपनी वाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे। अब आप कहेंगे कंपनी वाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, जी हाँ। कंपनी वाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, बाकायदा कोई कंपनी है, इन्फोसिस है, ठीक है ना? कोई सी भी कंपनी जो आपके कॉलेजों में विज़िट करती है, वो बाकायदा कई बार कॉलेज के अपने ग्रुप्स बना लेती हैं, ठीक है ना? तो उन ग्रुप्स में ही वो सारी चीज़ें शेयर करती हैं, तो कंपनी वाइज़ भी व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं। इसके बाद जो मोस्ट फेमस और ट्रेंडिंग में है इंस्टाग्राम, ये सब बिल्कुल मैं डाउन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो कि एक लोकल आदमी को भी पता होते हैं। इंस्टाग्राम आप कॉलेज में कैसे यूज़ करते हैं भैया? इंस्टाग्राम जो है ना, वो आपको कॉलेज में जैसे कॉलेज के क्लब्स अब आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे, उनके पेजेज़ वगैरह बने होते हैं। इवेंट्स के पेजेज़ वगैरह, फेस्ट के पेजेज़ वगैरह आपको मिल जाएँगे, जो कि बने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है ना? जैसे हम कई बार कैश नहीं ले जा सकते, हम बहुत सिटी से बहुत दूर ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार स्टेट्स तक चेंज हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेज़ में, ठीक है ना? या ऐसा है कि आप बहुत दूर चले जाते हैं, तो फिर उस केस में भी जो है आप इतना हेवी कैश अपने साथ नहीं रख सकते। उस केस में हम गूगल पे या फ़ोन पे या एक ऐसी यूपीआई आईडी को आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो अभी तक आपने ये चीज़ नहीं कराई, तो करा लीजिए इन छुट्टियों में आपकी अगर चल रही हैं अभी। तो आप ये सब चीज़ें भी करा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा-सा अपर कर्व के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर आ जाता है इंटरसाला और हायरेक्ट। इंटरसाला भैया क्या है? एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है इंटरसाला और हायरेक्ट, यहाँ पर आप इंटर्नशिप्स जो हैं, ठीक है ना? इंटर्नशिप्स आप ग्रैब कर सकती हैं, ठीक है ना? आप ऑफ मतलब बिना किसी कॉलेज के उसके आप सीधे डायरेक्टली इंटरसाला में आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपको इंटर्नशिप्स की अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह देखने को मिलती रहेंगी। हायरेक्ट अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉलेज में कई सारे बच्चे अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कई-कई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप्स वगैरह जैसी चीज़ों के लिए हायरेक्ट ऐप बहुत अच्छा ऐप है, जिसको यूज़ करते हैं बच्चे कॉलेज के अंदर। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ग्रामरली, ग्रामरली एक ऐप है, आपने शायद नाम भी सुना होगा, ग्रामरली ऐप है, इसमें आप क्या कर सकती हैं, हो सकता है मैंने यहाँ पर जो है ग्रामरली का ऐप का जो नाम है वो करेक्ट ना लिखा हो, लेकिन एक ग्रामरली है करके ऐप आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। आपको प्रोफ़ेशनली कुछ ईमेल्स लिखने होते हैं, जब आप प्रोफ़ेशनली ईमेल्स लिख के डालते हैं, तो कई बार आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको ग्रामरली ऐप मदद करता है करेक्ट करने के अंदर। कई बार बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, कई बार हिंदी मीडियम से भी बच्चे चले जाते हैं और जाते ही हैं, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सीखा जा सकता है। तो ग्रामरली ऐप आपको जो है प्रोफ़ेशनल ईमेल्स वगैरह लिखने में मदद करता है, ठीक है ना? जो कि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भैया फिर वापस से डाउन करते आ जाते हैं थोड़ा-सा। ज़ोमैटो, स्विगी भैया ये सब तो बड़े लोकल से ऐप बता रहे हो आप यार, ये क्या मतलब ये हम बता रहे हो तो पता ही है ऑलरेडी। तो जी हाँ, ज़ोमैटो, स्विगी और रैपिडो जैसे ऐप्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज में कई बार आप रात में काम कर रहे होते हैं, तो ज़ोमैटो, स्विगी से भी आप कई बार नहीं मतलब कि जैसे हफ्ते में 1 बार या महीने में 1-2 बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ज़ोमैटो, स्विगी जैसे ऐप्स की और रैपिडो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। रैपिडो ऐप का आपको बहुत यूज़ पड़ता है, जब आप प्रोफ़ेशनल वर्ड्स में घुसते हैं, तो वहाँ पर भी आपको रैपिडो जैसी ऐप का यूज़ करना पड़ सकता है। फिर इसके बाद वापस से थोड़े अपर कर्व पे आते हैं। अपर कर्व में आप देख सकते हैं एम्बिशन बॉक्स और ग्लासडोर। ये 2 ऐसे ऐप्स हैं एम्बिशन बॉक्स भी और ग्लासडोर। ये दोनों ऐसे ऐप्स हैं, इसमें अगर इन ऐप्स को आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको जैसे किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो आपको पता लगता रहेगा कि उस कंपनी के अंदर चल क्या रहा है ऑलरेडी, कि मतलब उस कंपनी के अंदर अगर कोई और काम कर रहा है। आपसे पहले भी कई लोगों ने उस कंपनी के अंदर काम किया होगा, तो उनका क्या रिव्यू है उस कंपनी से रिलेटेड, तो आप ये इस एम्बिशियस बॉक्स और ग्लासडोर ऐप के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है ना? कई बार कंपनी के अंदर कुछ ग्लिचेस होते हैं, ठीक है ना? कि किसने सैलरी दी, कहीं सैलरी नहीं मिलती है, तो कई बार लोग अपने रिव्यूज़ डालते हैं। तो वो इन ऐप्स के थ्रू आपको पता लग सकते हैं, वो है आपका एम्बिशन बॉक्स और ग्लासडोर ऐप्स। और ग्लासडोर, तो ये 2 ऐप्स आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप जिस भी कंपनी में या जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं, उनके अंदर लोग जो कर रहे हैं या क्या ग्लिचेज़ हैं,
क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता लगता रहेगा। फिर उसके बाद ओवरलीफ, ये एक प्लेटफॉर्म है ओवरलीफ, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने प्रोफेशनल रेज्यूमे, सीवी जैसी चीजों को बना सकते हैं ओवरलीफ ऐप का यूज करते हुए। फिर उसके बाद वापस से थोड़ा डाउन कर्व पे आ जाते हैं, या ये कह सकते हैं मिड रेंज वाले कर्व पे हम आ जाते हैं। इसमें क्या है कि जैसे गूगल मीट, जूम और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीन ऐसे मीटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉलेज में बहुत यूज होते हैं। तो आप मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कई बार आपको कॉलेज की जो मीट्स वगैरह होती हैं तो उसमें आपको जरूरत पड़ सकती है। मोस्टली गूगल मीट यूज करते हैं, पर आप जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम का थोड़ा प्रोफेशनली यूज हो जाता है कई बार, तो आप गूगल मीट जैसी चीज़ों को डाउनलोड कर सकती हैं। फिर इसके बाद टेलीग्राम आप पहले भी यूज़ करते रहते होंगे, तो टेलीग्राम जैसे ऐप्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना यूज़फुल नहीं होता है, लेकिन हाँ कई बार जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ग्रुप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि अड्डा 247, अनअकैडमी, पीडब्ल्यू और मेट जी। ये 1, 2, 3, 4 ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। कई बार आप गेट की प्रिपरेशन वगैरह जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है ना, तो आप ये 4 प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं। इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव से बढ़िया है, और आई क्वांट भी एक ऐप है, लेकिन ये एमबीए वालों के लिए है। ठीक है ना, तो एग्जाम प्रिपरेशन में ये आपके ऐप्स कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहेंगे। फिर कुछ प्रोडक्टिव चीजों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि नोशन एक ऐप है। ठीक है ना भाई साहब, ये थोड़ा सा मैं ये अपर कर्व पे जाते हैं, आपने नाम नहीं सुना होगा डेफिनेटली नोशन का। तो नोशन ऐप में क्या है, जैसे आप नोट्स वगैरह बनाते हैं ना, कई बार पेन कॉपी नहीं होता, थोड़ा सा जैसे मॉडर्न जमाना है तो भाई हर कोई टाइप करके चीजें लिखना चाहता है। कई बार कहते हैं नहीं हम व्हाट्सएप ग्रुप है, या हमारे मोबाइल में ही एक अलग से ऐप बना होता है नोट्स का, तो वहां पर भी हम जो है नोट्स टाइप कर सकते हैं। लेकिन उनसे बढ़िया मैंने नोशन ऐप को यूज किया था। तो भाई नोशन ऐप बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है, इसमें आप नोट्स, जैसे एआई वगैरह का तो उसके अंदर है ही इंटीग्रेटेड ऑलरेडी से, लेकिन जो नोट्स है ना, उसको आप जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर। और अब जैसे आपने अपने नोट्स को जीमेल में कनेक्ट कर लिया, अब सपोज करिए आपके पास अपना मोबाइल नहीं है, आपने दूसरे का मोबाइल लिया, उसमें आपने अपना जीमेल लॉग इन किया, आप अपने नोट्स देख सकते हैं। समझ गए, तो ये चीजें हैं। कुछ शेड्यूल भी आप अपने आप को, मतलब जो शेड्यूल है वो भी आप उसमें सेट कर सकते हैं। विश लिस्ट आपकी जो भी है आप वो बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट जो आपको लिखना है, ये सब चीजें आप नोशन के अंदर कर सकते हैं। बढ़िया ऐप है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको डाउनलोड जरूर जरूर कर लें। ठीक है ना, तो ये बढ़िया सा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद गूगल कैलेंडर कई बार कॉलेज में लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। भाई कॉलेज में बिजी होने के बाद कई बार हम चीजें भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जैसे पूरे वीक का हमें शेड्यूल जो है वो फिक्स करना पड़ता है। ठीक है ना, कई बार हमारी इस पे मीटिंग है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 7 दिन है, तो हमें कौन से दिन पे कौन कौन से काम करना है। अभी एक दिन में सब काम तो कर नहीं लेंगे, तो वो आप गूगल कैलेंडर पे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, अपना डेली शेड्यूल जिसको मैं बोलता हूँ, ये डेली शेड्यूल नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट मीटिंग, सॉरी डेली शेड्यूल नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आप इसमें, जैसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स जो है वो आपको, जो हो सकता है आपको डेली नहीं करनी है, लेकिन हो सकता है आपको वेडनेसडे को करनी है, तो आप सेट कर लो गूगल कैलेंडर में। सैटरडे को कोई चीज है तो उसको सेट कर लो। ठीक है ना, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में, कुछ काम करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, तो आप गूगल कैलेंडर में अपना टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। और बाकायदा इस गूगल कैलेंडर को आप गूगल मीट से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऐप साबित हो सकता है। फिर उसके बाद कैम स्कैनर, अडोब स्कैनर, नोट ब्लॉक, ये 3 ऐप्स हैं। मैं इनमें से आपको सजेस्ट करूंगा नोट ब्लॉक को आप यूज करिए। मैंने पर्सनली इसको यूज कर रखा है। नोट ब्लॉक जो है वो डॉक्यूमेंट्स या नोट्स, फोटोज, मतलब ऐसी चीजें, इसमें आप जैसे डॉक्यूमेंट्स की, आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटो वगैरह लेनी है। ठीक है ना, तो आप क्या करें कि नोट ब्लॉक में इसको सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। या कई बार हम नोट्स की फोटो, भैया ये कॉलेजों में बहुत चलता है कि जैसे क्या होता है कि टॉपर्स बच्चों की जो है वो नोट्स की फोटोज वगैरह लेनी होती है और उसको सेव करना होता है, तो आप किसमें नोट्स, फोटोज वगैरह ये सब चीजें जो है इस नोट ब्लॉक का आप यूज करिए। और बहुत ही, मतलब मैं ये कहूंगा लाइट वेटेड है। ठीक है ना, इतना हैवी वेटेड ऐप नहीं है ये, लाइट वेटेड ऐप है। भैया कैम स्कैनर है, अडोब रीडर है, ये थोड़े से भैया फीचर्स इसमें ज्यादा है, तो थोड़ा सा ये हैवी ऐप भी हो जाता है, एक तरफ हैवी साइड भी चला जाता है। ठीक है ना, इसमें ऐप्स जो है थोड़े, मतलब जो है थोड़े ज्यादा एमबी के ऐप्स हो जाते हैं, लेकिन फीचर्स भी ज्यादा हैं। लेकिन नोट ब्लॉक जो है मतलब कॉलेज पर्सपेक्टिव से ठीक है, तो ये जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी, वैसे आपको साइड हसल के लिए करना है अभी, कुछ ऐसी चीजें जो लर्न करनी है, तो भाई साहब ये प्लेटफॉर्म्स है ना, ये मजेदार प्लेटफॉर्म्स है। मैं बता देता हूँ, कोर्सेरा और एनपीटीएल। ठीक है ना, कोर्सेरा, एनपीटीएल एंड यूडेमी। ठीक है ना, ये अकेडमी नहीं है, यूडेमी है। ठीक है, तो इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनपीटीएल पे तो आप
मतलब कोर्सेज वगैरह जो है ये यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है ना? यूट्यूब पे भी एनपीटीईएल के वो पड़े हुए हैं कोर्सेज, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इनको भी मतलब कई सारी चीज़ें कई बार लर्न करने के लिए आप एनपीटीईएल का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना? फिर कोर्सेरा और यूडेमी जो है ये साइड सेल्फ ऐप्स हैं, इनमें आप कुछ भी सीख सकते हैं, तो ये मतलब बढ़िया ऐप्स हैं, आप इसको एक बार डाउनलोड करिए, चेक करिए, इनको मदद करेंगे आपकी डेफ़िनिटली, ठीक है? फिर उसके बाद नॉट बट ली नॉट बट द लीस्ट मैं आपको बताता हूँ ये जो ऐप्स है ना आपके गूगल, यूट्यूब, ठीक है ना? गूगल जेमिनी, ठीक है ना? ये तो आप यूज़ करते ही होंगे, ठीक है? तो भैया ये तो आपके बहुत ही गूगल जैसे, यूट्यूब जैसे ये आपको बहुत भैया यूट्यूब आपको बहुत बढ़िया साथी बनने वाला है इस पूरी जर्नी में 4 साल की। 4 इयर्स की जर्नी के अंदर यूट्यूब आपका प्लेटफ़ॉर्म बनने वाला है, गूगल है, अब ये भी गूगल जेमिनी होता जा रहा है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको 30 मैंने आपको ऐसे इम्पोर्टेंट ऐप्स बता दिए हैं जो आपको डाउनलोड कर लेने चाहिए कॉलेज के अंदर जाते ही, ठीक है ना? ये आपके एक तरीके से सर्वाइवल ऐप्स हैं। अभी हो सकता है आपको इतना फ़ील ना हो रहा हो घर पे बैठे, लेकिन जब आप कॉलेज में जाते हैं, आप जब फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, चीज़ें, तो आपको धीरे-धीरे आपको समझ बढ़ती है चीज़ें, आप पता लगती हैं अच्छा ये है। तो वो मैंने पहले ही आपको 30 सर्वाइवल ऐप्स ऐसे बता दिए हैं वो आपको कि आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे बहुत सारी आपकी कॉलेज की समस्याएँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं। कुछ मन की बातें, कुछ काम की बातें या आपको कुछ अपनी दिल की बातें शेयर करनी है, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। धन्यवाद।